अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके अकाउंट की भी अभी तक केवाईसी नहीं हुई, आपकी केवाईसी पेंडिंग में है या फिर टेंटेटिव अप्रूवल में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी केवाईसी को अप्रूव कर सकते हैं और अपने पाई को अपने अकाउंट पे माइग्रेट कर सकते हैं। आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना, लास्ट वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपने अपने पाई ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर 3 डॉट्स पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपने सपोर्ट पोर्टल पर क्लिक कर देना है, तो ये पेज आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सारे स्टेप्स को गौर से देख लेना है, एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर आपने केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा जिस पर आपका पाई अकाउंट जो है वो रजिस्टर है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। यहाँ पर आपने अपना पाई यूज़र नेम टाइप कर लेना है, ये आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। आपने प्रोफाइल पर जाकर अपने यूज़र नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन मेथड जो चीज़ें आपकी वेरीफाई हो चुकी है वो आपने टिक कर देनी है। मसलन मेरा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई है, मेरा फेसबुक भी कनेक्टेड है, ईमेल भी वेरीफाइड है। अगर आपका अनवेरीफाइड है तो ये सारी चीज़ें आप अनचेक करें और अनवेरीफाइड पर क्लिक करें। अपने अकाउंट के हिसाब से ये चीज़ें आप सेलेक्ट करें। मेरा ये सारी चीज़ें वेरीफाइड है तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आई कांट रिमेंबर जो है वो आप सेलेक्ट करें। लेकिन मेरा मशवरा ये है, आपने आई कांट रिमेंबर नहीं करना, जो चीज़ें हैं वो वही आपने सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन मांगा जा रहा है कि डू यू रिमेंबर पासवर्ड, यानी आपको पासवर्ड याद है। तो आपको ज़ाहिर है याद होगा, तो यस कर लें। इसके बाद व्हाट इज़ योर कंट्री सिटीजनशिप, यानी आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ पर आपने वो लिख देना है। अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी लिख दें, अगर इंडिया से है तो इंडियन लिख दें। इसके बाद व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप किस मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान लिख दें, इंडिया से है तो इंडिया लिख दें। यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS आपका डिवाइस कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से iOS कर देता हूँ, मेरा iOS है। इसके बाद स्पेसिफिक OS वर्जन, यानी आपके मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन क्या है। तो आपने अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, वहाँ पर अबाउट में जाना है और जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद फ़ोन ब्रांड, यानी आपका मोबाइल फ़ोन कौन सा है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। आपके मोबाइल का मॉडल जो भी है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद प्रायर टू एप्लीकेशन, यानी आपको अगर एप्लीकेशन में कोई मसला आ रहा है तो ये चीज़ें हमारी एप्लीकेशन के से रिलेटेड कोई भी मसला नहीं है, हमारा केवाईसी है तो यहाँ पर हम नॉन कर देते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन व्हेन सबमिटिंग योर केवाईसी सबमिट करते वक्त आपका कोई इशू आ रहा है तो इन इश्यूज़ में सेलेक्ट करें। तो हमारा केवाईसी सबमिशन से रिलेटेड भी इशू नहीं है तो हम यहाँ से भी नॉन कर देते हैं। इसके बाद ये वाली चीज़ हमें चाहिए, केवाईसी रिव्यू पेंडिंग। व्हेन डिड यू अप्लाई, आपने अप्लाई कब किया था केवाईसी के लिए, तो उस डेट का अंदाज़ा आपको होगा। बिफोर जनवरी 2022, अगर जनवरी 2022 से पहले आपने अप्लाई किया था तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल और जनवरी के दरमियान 2022 में आपने अप्लाई किया था तो ये दूसरा वाला ऑप्शन। बिटवीन मई एंड अगस्त, मई और अगस्त 2022 में किया था। सिंस जनवरी 2023, यानी जनवरी 2023 के बाद आपने किया था। अगर आपको केवाईसी का ईयर वगैरह और टाइम याद नहीं है तो आप आई डोंट रिमेंबर पर क्लिक करें। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको शक है कि इस चीज़ों की वजह से आपका केवाईसी पेंडिंग है, तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रॉन्ग आईडी कार्ड आपने एंटर की है तो एक वाला ऑप्शन है। इसके बाद अगर आईडी कार्ड और एप्लीकेशन पर नाम आपका मैच नहीं हो रहा तो दूसरा वाला सेलेक्ट करें। इसके बाद आपकी आईडी डॉक्यूमेंट पर कोई चीज़ मिसिंग है, जैसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट पर मिसिंग थी, उस पर नहीं है और आपने अपलोड कर दी, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। या फिर आपने किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई किया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और आपने उसको अपलोड कर दिया है, ब्लरी इमेजेस वगैरह थी, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने डेटा जो है वो गलत इंटर कर दिया है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपको पता नहीं है कि मेरा केवाईसी किस वजह से पेंडिंग है तो आप ये अदर वाला सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वैलिडेशन या केवाईसी वैलिडेटर्स के लिए है, यहाँ पर भी हम नॉन कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो है ये भी केवाईसी वैलिडेटर के लिए है। तो इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने एक मैसेज टाइप करना है, वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये मैसेज मैंने टेंटेटिव अप्रूवल के लिए लिखा हुआ है। अगर आपके अकाउंट के केवाईसी का दूसरा कोई इशू है तो वो ये टेंटेटिव अप्रूवल आप रिमूव करके वो वाला इशू यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑफ इशू, यानी जो इशू आपको है उसकी स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। यानी आपने अपने पाई ब्राउज़र में जाना है, वहाँ से केवाईसी का स्टेटस जो है वो वहाँ पर उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर ब्राउज पर आपने क्लिक करना है और गैलरी से वो वाली इमेज जो है वो सेलेक्ट कर देनी है और इसके बाद सेंड का बटन दबा देना है तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पाई टीम को चली जाएगी। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट सबमिशन की ईमेल जो है वो मौसूल हो जाएगी। इसके बाद पाई टीम जो है वो टाइम लेगी, आपकी केवाईसी को रिव्यू करेगी और जल्द से जल्द आपसे रब्ता करेगी आपकी केवाईसी के हवाले से।
तो ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।